नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। ले चलेंगे जहां पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहाँ, इसमें आज कैश राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है, लूटपाट। लूटपाट हो गई। ये प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करेगा तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तरक्की करेगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मैं आपसे ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। क्या मणि पटेल करेंगे ना? तो एक चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहां पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे। पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते हैं। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा यहां पर, और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 साल का कार्ड दे रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार
तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। वो कह रहे हैं कि इस बार जो भी विकास होगा वो कांग्रेस की सरकार में ही होगा, बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। और जातिगत जनगणना पे भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जी और सोनिया जी ने जो कहा है उसको मैं निरंतर आगे लेके चल रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात और संवाद करेंगे। सीएम भूपेश बघेल इससे पहले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अंबिकापुर के शासकीय पीजी कॉलेज ग्राउंड के हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के विकास मुद्दों, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं और प्रदेश के विकास और समृद्धि में युवाओं की आकांक्षाओं पर युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। इस मौके पर युवाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने पर चर्चा करेंगे। और कांकेर जिले के बांदे थाना के ग्राम पीवी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दामाद ने अपने ही सास और ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सास की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल सास का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घटना लगभग रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। रात में आरोपी दामाद पत्नी की चरित्र शंका की बात करने लगा, जिस बात को सुनकर सास ससुर दामाद से विवाद करने लगे। इतने में दामाद गुस्से में आग बबूला होकर धारदार हथियार से सास ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल सोमवार को जनपद सभागार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ के जीवन दीप समिति के साधारण सभा की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संबंध में विशेष चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विधायक विनय जायसवाल ने क्षेत्र की जनता की तरफ से डॉक्टर सुरेश तिवारी से उनके साथ हुई घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी और सभी को क्षमा करने का आग्रह किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने भी भरी सभा में माफी मांगी और उन्होंने जनता से अपील की ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। की जो व्यवस्था है आज जीवन दीप समिति में जो यहाँ की एसडीएम मैडम है उनको पास करके शासन के पास भेजने का काम आज किया है। और इसके अलावा जो प्राइवेट जो गार्ड है 4 की संख्या में, जिसमें गनर भी होगा, उसको जीवन दीप समिति और डीमेप से रखने के लिए भी यहाँ पर जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर तिवारी के साथ जो दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी, एक संवेदनशील मुद्दा था, एक युवक की मृत्यु हुई थी और थोड़ा सा मॉब जो था वो थोड़ा सा उत्तेजित हुआ था और उसमें हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी थे जो मृतक के परिवार के साथ और उनके साथ आए हुए थे चीज़ों को देखने के लिए। वो सारे दोनों पक्षों की यहाँ बात रखिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर और जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई। सभी ने अपनी बात को रखा और जो भी जिससे गलतियाँ हुई उसको स्वीकार करते हुए इस बात का पता चला। और कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों ने रविवार देर रात घर में घुसकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हाथियों ने फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। महिला की मौत की खबर मिलने पर वन कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल वृद्ध महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रात लगभग 12 बजे हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल के एकम नगर रेंज में दस्तक दी। गुडसिया सर्किल में घूमते हुए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने घर में घुसकर सो रही वृद्ध महिला को उठाकर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने 25,000 रुपए देकर रस्म अदायगी कर ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। कोरबा जिले में एससीसीएल की चिरमिरी कोल परियोजना की विजय वेस्ट कोयला खदान के कारण जिले के अंतिम शोर में बसे पसान क्षेत्र के कई इलाकों में हो रही भूधसाव की घटना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। भूधसान की घटना की जानकारी लेने के लिए ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन मौके पर पहुंचा और हालात की जानकारी लेने के साथ ही ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि एससीसीएल के कारण उनका जीवन
पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो चुका है। कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए एससीसीएल प्रबंधन हर हद को पार करने के लिए तैयार है। आलम यह है कि प्रबंधन को लोगों की जान से भी कोई सरोकार नहीं है, तभी तो कोयला उत्पादन के कारण हो रहे भूधसान की घटना से प्रभावित लोगों की पूछ परख करने तक की जहमत प्रबंधन ने नहीं उठाई। और आपने कुत्ते की अपने मालिक को लेकर वफादारी की कई कहानियां तो जरूर पढ़ी और सुनी होगी। कोरबा जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां लकड़ी लेने जंगल गई महिला पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया और तभी अपनी मालकिन को मुसीबत में देखकर कुत्ता भालुओं पर टूट पड़ा। उसके पलटवार से भालू जंगल की ओर भागने को मजबूर हो गए। हालांकि घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। कोरबा के कोसाबाड़ी में संचालित निर्मला उच्चतम माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दरअसल अगस्त महीने की फीस नहीं दिए जाने का हवाला देकर स्कूल प्रबंधन ने करीब 100 बच्चों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया। साथ ही बच्चों के परिजनों को जब ये बात पता चली तब वो स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने एडवांस में फीस जमा करवाने का फरमान जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही स्कूल में बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने की बात कही है। कि आपकी बेटी बाहर खड़ी है क्योंकि उसका फीस नहीं पटा है, 2 महीने का फीस नहीं पटा है, तो जून तक का हम फीस दिए हैं, क्योंकि जून में तो स्कूल था नहीं फिर भी हम फीस दिए हैं। कोरोना में बच्चे पढ़े नहीं फिर भी हम फीस दिए हैं, तो क्या जुलाई अगस्त तक का फीस नहीं देते? बट बच्चों को ये बोल के बाहर खड़ा किया गया था कि आप फीस नहीं पटा तो आप परीक्षा नहीं दिला सकते। अब बच्चों को हमेशा से बोला जाता है ये कि आपका फीस नहीं है तो आप पेपर नहीं देंगे, तो ये तो नियम में नहीं है कि बच्चा फीस नहीं दिया तो परीक्षा से वंचित कर देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ बच्चों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब हम लोग आए हैं तो बच्चों को डंडे से ट्रीट किया जा रहा था कि आप लाइन पे लगाइए, आप मतलब हल्ला मत कीजिए। वहाँ पे बच्चों को पूरा जमा करके रखे थे। बच्ची फ़ोन करके बताया, रोज बताया गया कि पापा एग्जाम बैठने नहीं दे रहा है, तो मैं बेटा जुलाई तक तो फीस पटा दिया, तो बोल रहा है कि अपन एडवांस फीस पटाने के लिए बोला जा रहा है टीचर, और सबको बाहर निकाल दिया गया। जब मैं स्कूल में आकर देखा तो सब बच्चे बाहर थे। जब प्रिंसिपल से बात किया तो बदतमीजी सलूकी से ही बात करते थे। मैं रिक्वेस्ट भी किया कि मेरा बच्चे भाई अभी तो अगस्त पूरा नहीं हुआ है, मैं 1 तारीख को फीस पटा दूंगा, तो नहीं, ये स्कूल हमारे नियम अनुसार चलेगा, आपको पढ़ाना है पढ़ाइए। और कांकेर जिले के पंखाजून में कुछ दिन पहले गांव में बिना जानकारी के शासन द्वारा एक अलग समुदाय के शव को गांव में दफनाने का गांव वालों ने विरोध किया। फिर शव को गांव से हटाकर दूसरी जगह रखने की मांग की, जिसके चलते शासन ने गांव वालों की कुछ मांग मान ली। हालांकि शासन द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसका पालन नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने सर्व समाज के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और जमकर शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के साथ सर्व समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में एक स्कूली ई रिक्शा पलट गया, जिससे कि 9 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह ई रिक्शा चालक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर निकला था। रास्ते में अचानक उसका ई रिक्शा पलट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अंडा पुलिस को इसकी जानकारी दी और डायल 112 पे फोन घुमाया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। सड़क बदहाली से नाराज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने हरदी बाजार में सरीन सिंगार चौराहे पर 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर आना जाना करते रहेंगे। वहीं चक्का जाम से हुई समस्या के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को सड़क सुधार का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन को खत्म किया।
इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। जी हां, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगदलपुर के बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। भाई बहन के पवित्र पर्व पर शहर राखी की दुकान सजी नजर आ रही है। सैकड़ों की संख्या में हजार में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई प्रेम रूपी रक्षा धागे को बंधवा कर बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। दरअसल नक्सलियों ने धर्मांतरण के विरोध में भोजराज नाग के आंदोलन को गलत बताया। नक्सलियों ने भोजराज नाग को हिंदुत्व आरएसएस का एजेंट बताया। मृत्यु के बाद कब्रिस्तान का अधिकार संवैधानिक होने की बात कही। पूर्व मंत्री के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी नक्सलियों ने निशाना साधा। नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन के सचिव सुखदेव कोड़ो ने पर्चा जारी किया है। अगली खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित नंदन मारा पुल जर्जर हो गया है। बता दें कि बाजू से जिला प्रशासन एनएच विभाग के द्वारा अप्रोच पुल बनाया गया था, जो पहली बारिश में ही बह गया। इस दौरान रविवार को सांसद मोहन मंडावी ने पुल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क मार्ग के लिए लाखों करोड़ों रुपए राज्य सरकार को भेजती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इन पैसों का सही उपयोग न कर इन पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी जाती है। और प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजना चला रही है, जिसका लाभ सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, महापौर अजय तिर्की, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ सहित आमजन मौजूद रहे। इसकी खास बात यह है कि इस दाई दीदी क्लिनिक में सभी स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं ही है, क्योंकि इस क्लिनिक का उद्देश्य जो महिलाएं या बच्चियां पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के पास इलाज से असहज महसूस करते हैं, उनके लिए एक बेहतर वातावरण बन सके। और दुर्ग में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वहीं आवेदन के लिए सरलीकरण भी भेजा जाएगा, जो कि ऑनलाइन ऐप के तहत तो और भी आसानी से मिल सकेगा, जिसकी जानकारी आरटीओ अधिकारी दुर्ग सैलाब साहू ने दी है और कहा है कि नियमों को और सरल करने के लिए और सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है, जो अपने नए स्वरूप में जल्द ही लाइसेंस धारकों के लिए उपलब्ध होगा और लोग आसानी से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। तो वहीं लोगों को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नए रूप में मिलेगा। तीन सितंबर को सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर विधायक गुलाब कमरो और जिला प्रशासन जनकपुर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा, एसपी सिद्धार्थ तिवारी समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य में स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में ये बातें कांग्रेस सरकार के खिलाफ की है। कांग्रेस यानी कि आईएनडीए में सहयोगी है और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि बुरे हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी, देखते रहिए। पिछले समय योगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे, तो देखते रहिए। अब बहुत सारे दल आएंगे, अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ में आप कोई खेल करेंगे?
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 सीटों की पूरी तैयारी है। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और भी प्रत्याशी आते जा रहे हैं जो संगठन पे काम कर रहे हैं और भी आते जा रहे हैं, तो इस तरीके से पूरी हमें लगता है कि चुनाव आते आते 90 सीटें पूरी गोंडवाना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से हट करके हम तीसरे जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ मिल करके प्रयास कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस है स्पष्ट तो ये बहुजन समाज पार्टी है, जो भी कांग्रेस है, जो भी और जो सामाजिक संगठन है, जिस तरीके से सर्ववादी समाज भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो उनके साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए अभी बातचीत का दौर चल रहा है, अभी सहयोग रहेगा नहीं रहेगा। अभी उन्होंने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत के लिए हमने गया था, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं नंद किशोर राज जी, उनको मैं भेजा था। उन्होंने कहा भाई कि सर्ववादी समाज पार्टी बना रही है, तो हमने कहा कि हमारे तरफ से आप पार्टी बना लेंगे, उसके बाद जब आपकी पार्टी पंजीकृत हो जाएगी फिर हम बातचीत करेंगे। वैसे तो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भले ही धीमी गति से काम कर रही है, पर वो 5 सालों से तेजी से जनाधार बढ़ाने का दावा भी कर रही। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार से सबक लेते हुए इस बार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ पर फोकस किया हुआ है। पहले दिल्ली फिर पंजाब में सरकार बनाने के बाद आपके हौसले बुलंद हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन से आपका मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की कमजोर स्थिति से आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रायपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को 9 गारंटी दे चुके हैं। साथ ही 10वीं गारंटी जो भी चौथी बार प्रदेश आएंगे तब देने की बात कर रहे हैं। मगर आपने 9 गारंटी देकर चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।